ये हमारा चल रहा है। हाथ सोम देवानुपे मां प्रतिबंध नहीं करना। प्रतिबंध जो है मतलब अपने को प्रतिबंध करने का मतलब है कि किसी चीज को देखकर रिएक्ट नहीं करना। सहज मतलब देख रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा देख रहे हैं, जहां हमने उसका विश्लेषण कर दिया, ये ठीक है, ये अच्छा है, खराब है, ये सुंदर है, कैसा, जैसे ही करा रिएक्शन कर दिया, हाँ, उसके प्रति बंद। शुभ हो गया, अशुभ हो गया, खराब करा, मनोज्ञ लगा, अमनोज्ञ लगा, मतलब हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या है, जब जानना है, सिर्फ मात्र जानना है, आत्मा का कार्य सिर्फ जानना है, ज्ञाता दृष्टा है, करना नहीं है। करना शरीर ने है, पौधलों ने करना है। मुझे तो सिर्फ जानना है, और उसमें जो आ रहा है वो व्यवस्था में है, मैं उसमें कमेंट क्यों करूं? भाई जो चीज व्यवस्था में आ रही है, बारिश बहुत हो रही है आज, बारिश बहुत हो रही है, क्या कर सकते हो, ये होनी है। गर्मी बहुत पड़ रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है, ये रिएक्शन है, ये प्राकृतिक द्वंद्व है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी वर्षा है, ये प्राकृतिक द्वंद्व है। इसको आपने करना है, क्योंकि इसमें आपका कोई योगदान नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। निकलता हाँ। लेकिन है, हम क्योंकि बाहर से प्रभावित हो रहे हैं बहुत, जितना बाहर से हम प्रभावित हो रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। ये समझो कि ये ड्रामा हो रहा है। एक पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते हुए प्रभावित हो रहा है, खुश भी हो रहा है और आंसू भी आ रहे हैं। एक जस्ट उसको फिल्म समझ के देख रहा है, ये फिल्म है। वो जैसे डायरेक्टर ने या स्टोरी राइटर ने जो बनाया उसका अभिनय हो रहा है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका वास्तविक वो आपको पता है देखने वाले, वास्तविकता मतलब कुछ भी ऐसा इसका संबंध नहीं है वास्तविकता से। लेकिन फिर भी लोग रो भी पड़ते हैं, आंसू भी होते हैं, तालियां भी बजाने लग जाते हैं, खुश भी होते हैं। ये वो भय से प्रभावित होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अज्ञानता है कि जो कुछ हो रहा है उससे आप खुश करिए। तू तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, जैसा हो रहा है बस देख मात्र। यहां तक हमने पहुंचना है, यहां तक पहुंचना। धीरता से उदय कर्म संभाव से वेदन करना आत्मवृत्ति पर भाव में जाने से रोकता है। धीरता से, धीरता मतलब जैसे कहते हैं सहजता। उदय कर्म संभाव से वेदन करना, उदय कर्म आया वो तो भड़काएगा, क्योंकि जैसा बांधा था उस समय जो कषाय थे उसके अनुसार वो आपको वेदन कराएगा, क्योंकि उसका अनुभाग वैसे ही सेट हुआ है कि उस समय हमारी कषाय क्या थी, उसी से हमारा स्थिति और अनुभाग बंद हुआ। आज वो उदय में आ रहा है, वो जाते जाते दे रहा भी तूने जो दिया था पकड़ ले। उस समय मैं अपने को संभाला, हाँ, उस समय अगर मेरे इस समय उस समय से कषाय ज्यादा हुए तो मैं और ज्यादा भड़कूंगा और बड़ा कर्म मानूंगा। अगर मेरे उससे कम है तो मैं सहजता, और बहुत ही कम है तो कुछ नहीं होगा, और वीतरागता है तो असर ही नहीं होगा, तो असर ही नहीं होगा। वीतरागता में कोई असर ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। यहां तक की स्थिरता अपने अंदर ला, यहां तक की स्थिरता। आत्मवृत्ति पर भाव में जाने से रोकना, इस जिससे कि चपल मन की प्रवृत्ति रुक जाए। विकल्पों में जाने से रुकना है, मतलब अपने आप को विकल्पों में जाने से अपने आप को रोकना है। और चपल मन की, मन तो चपल है ही है, चंचल है, मन चंचल है, पौद्गलिक है, उसमें वो चीज नहीं है जो आत्मा में है। आत्मा शांत धीर, कुछ भी गड़बड़ नहीं है उसमें। मन उछलता है, मन उछलता है, और उसके लिए क्या है, चित्त बुद्धि अहंकार, मन के साथ वो भी साथ चल रहे हैं, चित्त भी चल रहा है। चित्त तो एक्चुअल में चित्त ही मालिक है, चित्त है पीछे से। ये भी आया एक जगह कि ज्ञान दर्शन को अगर एक शब्द में कहना हो तो कौन सा शब्द है, तो उन्होंने कहा चित्त। क्या बढ़िया शब्द है, चेतना सीधा चित्त। ज्ञान और दर्शन का जो है, इसको एक शब्द में कहना हो तो कहा चित्त, तो बड़ शब्द है चित्त। सारा खेल चित्त का है, चित्त मेरा ठहरता नहीं है। तो चित्त, चित्त की बात है, चित्त से, चित्त का आगे करने वाला, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, मन है। अब बुद्धि है, बुद्धि उसको कैसे कंट्रोल कर रही है, उसके हिसाब से चलती है, मन के हिसाब से चलती है, या बुद्धि अपने
भावों से चल रही है, बुद्धि उसको कंट्रोल कर रही है, ये उसके साथ बह रही है। तो बुद्धि के साथ में मन के अंदर जो मन है हमारा मस्तिष्क में, इसमें एक और एलिमेंट होता है जिसे कि हम कहते हैं धृति। हमने कई बार धृति 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 ध धृति धृति जो है ना, धृति जो है वो कंट्रोल करती है मन। और ये भी सिस्टम हमारे अंदर ही है। मन में बात उठी, साथ ही कंट्रोल करे, नहीं मुझे नहीं करना, ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा है। तो मैंने वो मेरा कंट्रोल अगर अंदर का बढ़ता जाए तो ये कंट्रोल हो जाता है। और फिर जब बुद्धि से कंट्रोल करता है तो तेरे में अहंकार ना आ जाए। क्यों? जब कार्य सही होता है, कुछ देखा, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, ये भी नहीं आना। तो चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चारों एलिमेंट जो है ये गड़बड़ कर रहे हैं। और मन के कंट्रोल में इंद्रियां हैं सारी। मन अगर ढीला छोड़ा नहीं तो इंद्रियां भागेंगी अपने विषयों की तरफ, जिसका जो विषय उधर जाएगी। जीव स्वच्छंदता से और परमार्थ से अनंत काल से चतुर्गति में भटक रहा है। आग्रह मताग्रह हटाग्रह कदाग्रह स्वरूप प्राप्ति में बाधक रूप है। कहीं तो हम आग्रह कर लेते हैं, कहीं मैं मत में कि हम नहीं ऐसा करते, हट कर लेते हैं, कदाग्रह कर लेते हैं, फिर अल्टीमेटली सत्याग्रह भी कर लेते हैं, उसके साथ लड़ाई कर लेते हैं, सत्याग्रह करते हैं, उसका विरोध जो है ओपनली करने लग जाते हैं, तो सत्याग्रह हो गया। मैं देह से भिन्न हूं ये लक्ष्य सतत बना रहे। मुझे मेरी देह से साथ कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये मेरा नहीं है। मैं देह से भिन्न हूं, ये लक्ष्य सतत बना रही। जब तक ये मैं देह के साथ जुड़ता हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने देह के साथ। जितना मेरा जुड़ाव है, जितना वो जुड़ाव कम होता जाएगा, मुझे चीजें प्रभावित नहीं करें। देख, देह के साथ जुड़ाव जो है ना, ये बहुत है। मैं देह से भिन्न हूं ये लक्ष्य सतत बना रहे। श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्ययन में अष्टम उद्देश्य की गाथा 36 में क्या है? तो ये गाथा जी है कि उसमें मेन जो है ना, वो है ना में देह परिसहा, ना में देह परिसह, ना में देह परिसहा, यानी कि परिचय कष्ट उपकारक मेरे नहीं है। ये जो कष्ट आ रहे हैं, ये उपसर्ग आ रहे हैं, ये मेरे नहीं है, मुझे नहीं है। एक तो मेरे नहीं है, एक मुझे नहीं है, मुझ में नहीं हो रही है। पहले तो ये चीज मेरी नहीं है, और फिर मुझ में नहीं हो रही है, मुझे नहीं है। ये परिचय देह में है, मुझ में अर्थात आत्मा में नहीं है। मैं तो आत्मा हूं। तो ये कुछ जो हो रहा है वो इस पुद्गल के साथ हो रहा है, होने दो, आपको क्या लेना। भाई नौकर का सिर दर्द हो रहा है, आपको कुछ फर्क पड़ रहा है? आप ये कहते हो अच्छा भाई गोली खा लेना, वहां से एक सेरिडोन खा लेना है, क्या ये क्रोसिन ले लेना, कोई मतलब क्या गोली बोल देते, पर आपको कोई फील नहीं होता। क्यों? उसके साथ मोह जुड़ाव नहीं है। यही चीज बेटे को हो जाए तो आपका रिएक्शन दूसरा है, दूसरा है, क्योंकि उसमें मोह एलिमेंट आ गया, मोह एलिमेंट आ गया। इसी तरह देह के साथ जितना मोह है, वो या तो हम बेटे की तरह दुखी होंगे या नौकर। इसको नौकर समझ के रखा है तो कोई दुख नहीं होगा। हो रहा है, गोली जैसे उसको कहते हैं गोली खा ले चल काम कर, इसको भी जो है ये कह करके तू काम कर अपना देह के साथ। एक गोली आप खा लोगे, लेकिन हाय हाय कुछ नहीं करोगे, कोई इसको हो रहा है मुझे नहीं हो रहा। ये भेद विज्ञान ये पक्का पुष्ट हो जाए, ये एकदम नहीं होगा, ये बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस में। कैसे? थे बन्ना महाराज जी। हाँ जी। हाँ जी, क्वेश्चन था हाँ कि जैसे आत्मा आत्मा तो जो हमारी है वो शरीर के सब प्रदेशों में फैलती है। किस कभी मतलब ऐसा पढ़ने में आया, पता नहीं ठीक नहीं है या नहीं, वो गलत है। परदेशी आत्मा है। नहीं नहीं, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो जब हम सारे शरीर में हमारी है, तो जब हमारे शरीर में दुख दर्द होता है तो हाँ। उसमें हम कंट्रोल करते हैं, या आत्मा मतलब उसके प्रदेशों में हम हमें संकुचित करने की करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि पढ़ा तो ये है कि वे हमारी आत्मा सभी हमारे शरीर के प्रदेशों में फैली होती है। किसी की आत्मा, आत्मा जो है, आत्मा जी किसको कहते हैं? जब आत्म प्रदेश कहते हैं हम, तो उसको हम भेद विवक्षा से कह रहे हैं।
हम भेद कर रहे हैं कि आत्मा ऐसी है, आत्मा, हम कहते हैं जितने लोक के प्रदेश हैं उतने आत्मा के प्रदेश हैं, वो सारा भेद है, इसमें अनंत शक्तियां हैं, वो सारा भेद करके कह रहे हैं। बट इस सारे को दूसरी दृष्टि से कंप्लीट कह दें तो ये आत्मा है। जैसे समाज में जाते हैं, ये 10 आदमी अग्रणी है, ये हमारा प्रधान है, ये फलाना है, ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये सारे प्रदेश की तरह, और ये हमारा अशोक विहार का समाज है, इकट्ठा हो गया ना, उसी बात में सब आ गया। जब लोग जाते हैं कहीं पर तो 5, 4, 5, 7 होते हैं, तो आप कहते हैं ये फलाना है, फलाना फलाना है, और जब वहां पर पूरा समाज इकट्ठा हुआ हुआ है, सबके नाम लेते हो, ये समाज है, समाज है। उन सबको जो जोड़कर जो आ रहा है वो समा समा अब क्या है, गुण है, पर्याय है, द्रव्य। अगर आपने द्रव्य कह दिया तो बात खत्म है कि ये मेन चीज है द्रव्य। इसी तरह आत्मा जो द्रव्य है, उसके अंदर गुण है, पर्याय है, वो अलग है सारी। अब इसका मतलब मैं अगर एक दृष्टि से, एक एंगल से देखता हूं तो ये आत्मा है। आत्मा मतलब अभिन्न दृष्टि, कुछ अलग अलग नहीं है। इसको कंप्लीट को मैं आत्मा कह रहा हूं, जैसे समाज कह रहा हूं। और मैं अगर समाज की तरफ से खड़ा हूं तो कह रहा हूं, तो मैं सबको अलग लग रहा हूं, ये फलाना है, ये फलाना है, फलाना। इसी तरह आत्म प्रदेश में जब हम कहते हैं कि ये इसमें ये गुण है, ये गुण है, ऐसा है, आत्म के इतने प्रदेश हैं, अगर मैं आत्मा कहता हूं तो सारे आगे बीच में। आत्मा उसी का ही है। और फिर जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, और वो जो आत्म प्रदेश सारा वो क्या है, ज्ञान गुण वाले ही है। और तभी तो कहा ये ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञान से तो आप जान रहे हो और देख सकते हो, ज्ञान में हो तो कुछ कर नहीं सकते ज्ञान के अंदर। कुछ क्लियर हुआ आपको? जी मैंने वो बंद कर दिया था, म्यूट कर दिया था जी। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि परिचय कष्ट उपसर्ग मेरे नहीं है, मुझे नहीं है। ये परिचय जैसे मैंने पड़ोसी को समझा हुआ है ना कि ये मेरा नहीं है, लेकिन मुझे भ्रांति है कि ये पति मेरा, बच्चा मेरा है। ये जो है ये मेरी भ्रांति, ये भी मेरे नहीं, वो भी मेरा नहीं है। जिस दिन ये डिफरेंस मिट जाएगा तो समझेंगे कि उस समय आप अहिंसक, पूर्णतः अहिंसक हो गए। ये भाई का बेटा, ये मेरा बेटा, ये सारा उसको सब अलग, सबको सबकी आइडेंटिटी के साथ उसको स्वीकार कर रहे हो। ये नहीं कि घर में उसको पति को पति स्वीकार नहीं करना, बच्चे को बच्चे नहीं, गुरु को गुरु नहीं करना, पर जुड़ना नहीं है, जुड़ना नहीं है। आपके जो उत्तरदायित्व उनके प्रति वो आपने कर दिए, ड्यूटी समझ के कर दिए। पर मैंने इसका किया, तू इसका कर नहीं सकता, तू करता। तुझे जो अच्छा लगा तूने कर दिया, जो तूने समझा कि भाई मुझे करना है, मेरा, ये मेरा फर्ज है, तूने कर दिया, कर दिया। उसको मैंने किया करके रखते हो तो बोझ रहता है। और फिर बरसों बाद भी वही बच्चा आपका ध्यान नहीं करता, तो फिर आप उसको, अंदर आपको चोट लगती है कि मैंने इसका कितना किया और ये नहीं। तूने इसका नहीं किया, तेरा उसका करना था, उसके कर्मों के अनुसार, और उसके कर्मों के अनुसार उसका तेरा नहीं करना, वो नहीं कर रहा तेरा। ये तो कर्मों का बैलेंस है ना, तो आप अपेक्षा क्यों कर रहे हो? यही बात है कि हमें हमें इन चीजों की मतलब अपेक्षाएं नहीं करनी है। और अपेक्षा कहाँ होती है? जहां अपनापन होता है। ये मेरा मित्र है, इसने ऐसा कह दिया, मेरे मित्र ने। लेकिन कोई और तीसरा व्यक्ति वही बात करता है, तो उसको टाल देता है, उसको हर्ट नहीं करती। ये तो बाहर का, इसने कह दिया तो क्या है। लेकिन मित्र ने कहा, मेरे बेटे ने, मेरी पत्नी ने कहा, तो ये चीजें हमको, जब मेरे शब्द के साथ आता है उसको चोट ज्यादा लगती है। और उनके कारण सुखी होता है, तब भी सुखी ज्यादा होता है। इसका मतलब अपनापन हमें फंसा रहा है। अपनापन भावते नहीं, द्रव्यते। बाहर जो आप कर रहे हो ना वो रखे हो अपनापन, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अंदर जो फीलिंग है, अंदर होना चाहिए कि मैं अलग और ये अलग, इनका मेरा कोई साथ नहीं। जब ये धीरे धीरे हमारे में गए, मैं मानता हूं इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जो भगवान ने परिवार छोड़कर निकल के आना बताया है ना, हम कहते हैं घर में भी हो जाता है, उसका वहां से निकल के आने में ही, घर से बाहर निकल के आने में भी उसका 60-70% मोह खत्म हो। नहीं तो घर छोड़ना बहुत मुश्किल है। बच्चे, पत्नी, पोता, ये सब कैसे छोड़ोगे आप? लेकिन जब आपको तत्व ज्ञान से हो गया ये मेरे नहीं है,
चाहे अब पूरा 100% नहीं हुआ, पर फिर भी आप उस लेवल तक पहुंच गए कि इनको छोड़ा जा सके। अभी भी आज वो आते हैं तो आपको औरों से हो सकता है 10% उनके साथ फीलिंग बेटर फील होती है, अंदर से फीलिंग होती है, उनको देख के चेहरा खिल जाता है, अच्छा ये आया है, ये अपना है। लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म होनी चाहिए। पर ये जो भगवान ने कहा ना कि घर छोड़कर ये लग जाना, वो पता है कि इसके मोह नहीं। मैंने कई बार ये बता चुका हूं कि हम कई बार सोचा था कि छोड़कर घर से ना जाए, मतलब इसके अंदर भी समझो कि 4-5 साल लग गए कि हम घर पे भी कर सकते हैं। अब हमें बताने वाले भी ऐसे थे, आचार्य भगवान भी यही कहा करते थे, तुझे जरूरत नहीं है छोड़ने वोड़ने की, घर घर में ही करता रहे, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। लेकिन हम जहाँ सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हम वहां नहीं पहुंच रहे जहां हम पहुंच सकते, अटक रहे हैं कहीं। किसी का निमंत्रण आ गया, शादी का आ गया, समधी का यहाँ कुछ हो गया, आपको जाना है, आप घर में हो, आपको जाना है। हाँ, जिम्मेदारी क्या, घर की व्यवस्था बिगड़ती है अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो वो सारा जो वो दुनिया अलग है, उस दुनिया में वैसा ही रहना पड़ेगा। वहां पर भी तुमको कि मैंने नहीं किसी के यहाँ जाना, मैं तो सबसे अलग थलग हूँ, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा वहां रहते हुए भी। यानी कि ये देखिए कि दीक्षा लेकर केसर की रस्म हो गई, और उसके बाद में भांजी के यहाँ बेटा हुआ, पहला उनका बेटा हुआ, मैं नर्सिंग होम गया गया। रीजन ये है कि भाई हाँ, रहते हैं, कभी दीक्षा तो हुई नहीं, आ सकते थे ना, रहता नहीं नहीं, उसको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, वो तो देखकर इतना अचंभित हुई है हाँ, कि ये आ गए वहां पर। तो ऐसी बात नहीं है, ये चीजें जो है ना, लेकिन उस टाइम क्या था, ये भी मेरा दायित्व है, ये भी मेरा दायित्व है कि वो, अब मैंने भी अभी दीक्षित तो हुआ नहीं ना, कल होने आना, तो ठीक है, अभी आज तो है ना, तो शाम को जाकर यहां से नजर आता है कि घर में रहते हुए लिख करना पड़ता है। थोड़ा बहुत हो सकते हो अलग, घर में इतना अलग हो सकते हो, कौन आया, किसका फोन आया, कहाँ से ये चीज आई, ये हुआ, पर फिर भी आप पूरी तरह अलग नहीं होते। मैं यहां तक कहता हूं कि साधु बनने के बाद भी आप 100% अलग नहीं हो पाते, तो घर में कैसे हो सकते हो? ये रियलिटी को हमने समझना है। हम कहते जो मर्जी रहे, लेकिन इस रियलिटी को समझें कि ये अनुभव में लाना। हाँ, अनुभव में लाना अंदर से 100%, कि मैं उसके देख के ना मेरे हल्की सी मुस्कुराहट और ना हो, बिल्कुल जैसे ऋषभदेव भगवान ने वीतरागता में कि मरु देवी माता क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे देखते ही उसकी आंखें भी खिल जाएगा, उठ के आएगा, माँ आई है, ऐसा, क्योंकि वो पहले वाला दृश्य उसके दिमाग में था कि ऋषभदेव भगवान कैसे उनकी मरु देवी माता करती। अब उसको एकदम उन्होंने उसको बहुत सरसरी निगाह से जैसे औरों को देख रहे हैं, उसको वैसे उनको देखा, धक्का लगा बड़ा, मतलब मेरे पे निगाह भी नहीं टिकी। अब उस धक्के से वो जो चिंतन चला, वो केवल ज्ञान तक ले गया कि मैं तो पागल इसके लिए वैसे ही हो रही थी। भरत को कई बार, भरत चक्रवर्ती को ताने देती थी, तू उसके राज्य में यहाँ मौज कर रहा है, मेरा बेटा जगह जगह भटक रहा है, और इसलिए भरत ने जाने से पहले उनको लेके गया साथ, वो जगह जगह भटक रहा है। और जब उनकी स्थिति देखी और उनका तेज देखा, सारा लोग आए हुए समस्त देखा, वो देखकर तो बोली मैं तो फजूल में पागल हो रही थी इसके लिए अपने कर्मों से। वहां से उस चला, ये जो डिफरेंस आता है ना, अलग आके समझना। गौतम स्वामी, और वो समझने के लिए समझो ना, कान तो बिल्कुल शब्दों को नहीं घसीटो, मतलब गई वहां ऋषभदेव भगवान के पास तो गई ना, और उन्होंने दृष्टि नहीं की। हाँ पहुंची नहीं, लेकिन उसको तो पहुंचे, वर्णन तो यही आता है ना। फिर केवल ज्ञान कैसे हो गया, केवल ज्ञान कैसे हो गया? बाहर भीड़ देख के हो गया। आप वो जो उसको में लिखा ना, उन शब्दों को पकड़ के बैठे। ये भी हो सकता है कि वो मिलने गई हो और वो हाथी से उतरी ना हो। आप कहते हो ना, आपने देखा है क्या?
उतर कर गई, उसके दर्शन कर कर वापसी आए, वापसी हाथी पे आ गई। ये सिर्फ लिखने वालों के शब्द है। हाँ, ये वो लिखने में, देखिए लिखने में जो शब्द होता है अलग होता है, भाव क्या होते हैं। दर्शन करने गई है, उसको देखेगी नहीं, बाहर से आ जाएगी वापस। ऐसे कैसे हो, ऐसे कैसे हो सकता? बस वो देख के ही तो लगा, वो जो वो देख के तो हाँ, लगा कि क्या है। देख के लगा ना सारा। वो उसमें ये नहीं लिखा गया कि वो हाथी से उतरी, दर्शन करे और आ गई। अब हाथी तो वहां जाता नहीं अंदर वहां तक, और वहां से हाथी पे बैठे बैठे, तो जब वहां देखा कि कुछ ध्यान नहीं, आकर हाथी पे बैठी, जैसे वापस जाता तो अंदर चिंतन चला और हाथी पे बैठे बैठे हो गया केवल ज्ञान। जब वो जो है 48 मिनट लगे होंगे कम से कम अपने अंदर चिंतन करने में, 48 मिनट के बाद होता है केवल ज्ञान। बाहर मरुदेवी माता आई हो, उसके दर्शन करे बिना बाहर से खड़ी खड़ी और बाहर से ही चली गई हो, ऐसा नहीं है। आप उन लाइनों को पकड़ रहे हो, शब्दों को। उसके अंदर चिंतन चला, हाँ, वो चिंतन ये चला, पूरा सारा काम कैसे चला, कैसे चला। इसलिए ना, जो चीज लिखी होती है ना, उन अक्षरों में मत फंसो। उसके अंदर ना पूरा विजुलाइज करो पूरा, कि ये हुआ कैसे हो। देखने के बाद ये उनको हाँ जी, चिंतन, देखने के बाद ही चिंतन जगा। हाँ, चिंतन चला, देखने के बाद चिंतन चला। फिर ये भी तो वर्णन है हाथी में कि ये मेरी तरफ देखता ही नहीं है। हाँ, आंखें उठा के भी नहीं देख रहा, ये कहां से फिर कर ली बात। वो उसमें ये नहीं लिखा गया, ये बात मैं मानता हूं आपकी, कि नहीं लिखा कि हाथी से उतरी और हाथी पे दोबारा चढ़ी, ये नहीं है। केवल ज्ञान उनको हाथी पर ही हुआ है। बोलते हैं ना, हाथी के उधर में बैठे बैठे हाँ, हाँ, बस इतनी बात है, एक शब्द पर उसको सारे को नाट अपना विजुलाइज करो ना, कि हुआ कैसे हुआ। जो मतलब दर्शन करने हाथी में आई है तो वापिस भी हाथी में जाएगी। हाथी में जाएगी। तो जब बेटे ने नहीं देखा, इग्नोर किया, तो जाते जाते चिंतन चला। चिंतन चला, और 48 मिनट के बाद चिंतन के अंदर अपनी बात। मतलब उनको देखते देखते को दूर से फिर वहां चला, उनको देखते देखते चला, तो फिर हाथी वाली बात गलत है कि हाथी पे उसको हुआ केवल ज्ञान। हुआ हाथी पे है, इसका मतलब वहां से करने के बाद उतना झटका लगा और आकर चिंतन चलता रहा, हाथी पे बैठी। हो सकता है वापस भी हो गई हो 48 मिनट, लेकिन वहां तक जहां से चली है, वहां पहुंचने में जो समय है, उस दौरान के अंदर उसको हुआ है, और हाथी पे ही हुआ है, और हाथी पे ही गई है, ये बात तो ठीक है। बाकी चीजें मतलब कई जगह लेखन में नहीं होती, उसको वैसे का वैसे ही लेना नहीं चाहिए, उसको समझना है अंदर क्या है। सिर्फ शब्दों में अटेंगे तो बुद्धि के सर पर अटके रहे। विजुलाइज करो कि उसमें माँ आई हो वो ना जाए, ऐसा नहीं होता। बाकी जाएगी नहीं, देखेगी नहीं, तो चिंतन कैसे चलेगा? चिंतन कैसे चलेगा? ये भी है ना, ये भी तो है ना, उनकी आभा देखकर, उनका सारा तेज देखकर इतनी प्रभावित हुई, वो कहाँ से देख लिया तेज। जी सनो सनो तो बहुत, भगवान तो ऊंचा होता है ना, बहुत दूर से नजर आता है, तो वो तो दूर से देख लिया ना उसने। ये आप अब ये मानने को तैयार नहीं हो कि हाथी में बिठाए रखता है, तो ठीक है, ठीक है। पढ़ने में पढ़ा है मैं कह रहा हूँ शब्दों को ना पकड़ो, ना। शब्दों को ना पकड़ो। आपकी बात नहीं, ये मत कहो शब्दों को ना पकड़ो, ये समझो। मतलब ये पढ़ा ही हुआ है। अपने शब्द जब लिखा होता है हाँ, कि टाइम वेस्ट सुदर्शन का करते हैं जो पढ़ना। सूली सिंहासन बन गई, अब कैसे वो सूली सिंहासन बन सकती है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये शाब्दिक है, ये शाब्दिक है कि सूली सिंहासन ऐसे बन गई कि मंत्री ने आकर वो खोज कर लिया कि ये जो उस रानी की जो है, क्या नाम थी, अभया रानी थी, क्या नाम था, अभया रानी की सारी गड़बड़ उसकी की हुई है। उसने उस दासी को भी पकड़ लिया जो उसमें इन्वॉल्व थी, और करके और फिर आकर राजा को बताया, और वो जो है ना, अब उसको उसको हाथी पे घर भेजा, सूली से हाथी के ऊपर सिंहासन बन गया उसका, जिसपे राजा आया था उस सिंहासन पे उसको वापस भेजा गया, सूली सिंहासन बन गई। इस शब्द को स्ट्रेट ले ना रियलिटी में। अब जब हम ये बच्चों को ये बातें कहानी उसी शब्दों में सुनाते हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता कि सूली सिंहासन बन गई। अलंकारिक भाषा है ना, अलंकारिक भाषा में लिख दिया कि सूली सिंहासन बन गई।
परिचय कष्ट उस समय पे लोग विश्वास कर लेते, आज नहीं करेंगे। परिचय कष्ट उपसर्ग मेरे नहीं है, मुझे नहीं है, ये परिचय देह में है, मुझ में अर्थात आत्मा में नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अचित फलक स्तंभ आदि को प्राप्त करके वहां अपने आप को स्थापित कर दे, यानी शरीर का सब प्रकार से व्युत्सर्ग कर दे। परिचय उपस्थित होने पर ऐसी भावना करे कि ये शरीर ही मेरा नहीं है, तब परिचय जनित दुख मुझे कैसे होगा। हमें दुख क्यों हो रहा है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर के साथ जुड़ा हूं तो दुख होगा। गस्सुकमाल के सिर पे अग्नि जल रही है, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आत्मा में है, शरीर के साथ है नहीं। दुख शरीर पे आ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा। और हम क्या लिख रहे हैं शब्दों में, उसने सोचा कि ससुर पगड़ी पहना रहा है, ये अलंकारिक भाषा है। अगर वो ये सोचता कि ससुर, उसको तो ना तो पता चला कि अग्नि सोमिल ब्राह्मण ने रखी है। ये शाब्दिक है, अलंकारिक भाषा है कि ससुर पगड़ी पहना रहा है। कहानियां जो ये कहा, ये अलंकारिक भाषा है सारी, उसको ऐसा बताने के लिए। कौन ससुर पगड़ी, उसको अगर ये पता हो कि ससुर मेरा आ गया है, पगड़ी तो दृष्टि बाहर होती, तो अग्नि सिर पे जल रही हो, टिक सकता था। हाँ, इतना तो जरा सा लग जाने मेरा मतलब ऐसे समझना है, ऐसे समझ, नहीं तो ऊपर ऊपर ही रह जाएगा, अंदर नहीं गहरे में जा पाओ। बात समझ में आ रही है ना? तो उस शब्दों में उसकी रियलिटी, उसको ये सोचो कि हुआ कैसे हुआ, और फिर आपको ग्रहण हो जाएगा कि उसमें बात है क्या, असल में क्या बताया जाए। परिचय उपस्थित होने पर ऐसी भावना करे ये शरीर ही मेरा नहीं है, तब परिचय जनित दुख मुझे कैसे होंगे। ये 10वें कालिक सूत्र का 8वां अध्ययन गाथा क्रम के 27 में आता है। इसमें लिखा है देह दुखम महाफलम, ये गाथा में, कि देह में जो कोई दुख आ पड़ते हैं उन्हें समता भाव से सहन करने से ही महाफल अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। अब देखो ये भी जो लिखा है ना, देह दुखम महाफलम, देह पे दुख हो आए और आप उसको ध्यान नहीं हो तो महाफल आ जाएगा। अगर दुख को आप फील कर रहे हो तो नहीं आए, फिर तो आप अटक जाओगे। ध्यान ही उधर जाएगा ना, हाँ, फिर तो शरीर की तरफ जाएगा, बीमारी की तरफ जाएगा बस। जिन जिन लोगों की खाल खींची, जिनके माथे पे चमड़ा बांधा गया मेतारे मुनि, वो अपनी आत्मा में थे, आत्मा में थे। ये तो जरा सा उन्होंने उसी टाइम ही संधारा लेकर अपने को देखा कि मेरा मरणांतिक स्थिति आ गई है, और अंदर चले गए यहाँ। खाल तो पीछे बाहर से इतना खाल, बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिंदगी खाल खींच दी, भेड़िए कैसे रक्त चूस रहे हैं, हाँ, और वो ध्यान में था। ये दूसरे वंता मुनि के, वो जो थी श्रृंगारनी और उसके बच्चे, पति का सुख। हाँ, वो उसके सारे खून को पी रहे हैं, काट रहे हैं, जगह जगह खून पी रहे हैं, और वो अपने ध्यान में। देखिए यही बात है कि जब हम अपनी आत्मा में होंगे, ध्यान करके देख लो, जितनी देर ध्यान नहीं लगता, आपको आपको सब फील हो रहा है, क्या आ रहा है, आंखें चाहे बंद है आपकी, सब कुछ है, आपको सब कुछ पता चल रहा है। उस 1 घंटे के पीरियड में ध्यान करते हुए 10-15 मिनट जब ध्यान लग गया, बीच में 20 मिनट, उस समय आपको समय का भान ही नहीं रहेगा। और उस दिन आपको, जिस दिन पूरा ध्यान अच्छा लंबा लगा हो, उस दिन आपको लगेगा कि आज बड़ी जल्दी खत्म हो गया ध्यान। और अगर बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा, उसको 1 घंटा आंखें बंद करके, वो भारी लगेगा, बहुत भारी लगेगा। हाँ, इधर हिलना उधर हिलना, ये टाइम लंबा ये भी हो सकता है कि उसका 2-4-5 बार ध्यान लगे, 5-5 मिनट का लगे, 4-4 मिनट का लगे, तब उसको आनंद आएगा और सहजता में रहेगा। जब तक वो आत्मा में नहीं जाएगा उसको आनंद नहीं आएगा, और आनंद नहीं आएगा तो भार समझ के करेगा, तो कितनी बार बैठेगा ध्यान में। उसकी वास्तविकता को समझे, हम वास्तविकता को समझे। इस प्रकार देह से भेद ज्ञान समझाया गया है। पूर्ण गाथा का भावार्थ क्या है कि सहिष्णुता की शिक्षा देते हुए कहा है, भूख प्यास सर्दी गर्मी विषम शैया और अरती तथा 7 तरह के भय बिना व्यथा के सहन करे, क्योंकि शरीर के दुख को सहन करना महालाभ का कारण है। ये देखिए, ये भी स्थूल लिखा हुआ, शरीर का दुख सहन करना, उसको सबसे आसान है कि वो अपनी आत्मा में है तो उसका अपने आप ही सब हो जाएगा, सहन हो जाएगा। लेकिन ये है ना कि ये कैसा है कि इस व्यवहार भाषा में समझाया जाता है।
कि दुख का सहन कर, दुख का तो हम वेदन ही ना करें तो सबसे आसान तरीका है। और दुख का वेदन कब होगा? कर्म पौद्गलिक है तो पौद्गलिक शरीर पर ये आएंगे, क्योंकि पुद्गल का आत्म प्रदेशों से संपर्क नहीं है, स्पर्श गुण नहीं है आत्म प्रदेशों का। इसका ये आए भी थे कर्मों के साथ लगकर, और शरीर भी पौद्गलिक है, इस शरीर के ऊपर उसका पूरा असर आएगा। और अगर आप शरीर के साथ हैं तो आप उसका वेदन करेंगे, और आप शरीर के साथ नहीं है तो वो आकर वहां से चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए ध्यान साधना को सबसे उत्तम इसीलिए बताया है कि इसके अंदर आपकी निर्जरा हो सकती है, नवीन कर्म नहीं बंधेगा, और आपको कुछ करना ही नहीं, बिना ज्ञान के कुछ भी। तब भी ध्यान करते करते लोग सम्यक दर्शन लेके और आगे फिर ज्ञान अंदर से निकला है तो काम हो गया उनका। बात वहां तक समझनी है अपनी, शब्दों में नहीं अटकना। शब्द पौद्गलिक हैं, शब्द पौद्गलिक हैं। पौद्गलिक कोई भी सूत्र, कोई चीज आप पौद्गलिक लेकर पुद्गलों से समझकर पुद्गल में ही जाएगा। उसकी भावता अगर समझ लिया तो भाव आत्मा के साथ होगा, तब आत्म साथ, क्योंकि भाव ही आत्मा के साथ साथ करेंगे। उसको भावों में लेना पड़ेगा कि ये भाव क्या है, फिर उसको समझना है, फिर चिंतन करना है, तब वो आत्म साथ हो। वरना बुद्धि के स्तर पर रहेगा, वो ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, जैसे घटना नाटक देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, वैसा हो जाए। स्वाध्याय में भी क्या है, स्वाध्याय का मतलब नहीं है कि उसको गो थ्रू करना, पढ़ते रहना। स्वाध्याय करके उस पर चिंतन करना अपने के साथ कि मैं कहाँ हूं, ये जो कह रहे हैं मेरे में कितना है, और इसके लिए मैं क्या करूं। स्व का अध्ययन स्वाध्याय, तब मैं उसके साथ चलता हूँ और उसकी गहराई को पकड़ते पढ़ते भावों में जाता हूँ, तब मैं मुझे उसका कुछ लाभ होता है, नहीं तो नहीं। ये तो शब्द कोरे पौद्गलिक हैं, पुद्गलों में रह जाएंगे अटके। मतलब उतनी गहराई से, मुक्ति के लिए उतनी गहराई से सोचना है, बाकी ये नहीं तो जैसा है। जितना देखो, जितना शिवक्षम है उसके हिसाब से हो, नहीं अगर अंदर भावों में आ रहा तो समझो हमारा अभी टाइम नहीं आया, आ जाएगा। शिवक्षम उतना ही है जितना है। इतना शुक्र है पढ़ ही लिया, लोग तो पढ़ते भी नहीं है। तो यहाँ पर है कि इन सातों तरह के भय बिना व्यथा को सहन करे, क्योंकि शरीर के दुख को सहन करना महालाभ या कारण है। वास्तव में पृथ्वी के समान सुख दुख सहने वाला बनना है। सबसे ज्यादा दुख जो है ना वो पृथ्वी काय के लिए, खोदना जलाना, कुछ भी कर रहा है, चलना, उसको ऊपर रौंदना। तो जब कहा जाता है दुखों को सहन करना, वो कहता है पृथ्वी काय की तरह बन। अनादि काल से जीव ने देह आदि पर पदार्थ ही में मैं और मेरेपन का भाव रखा है, यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। जब तक हम शरीर से जुड़े हुए हैं तो मैं भी रहेगा और मेरे हैं, जो मेरे शरीर के साथ जुड़े हैं वो मेरे हैं। मैं और मेरेपन का भाव रखा है, यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। ज्ञानी जीव को इसी भूल का भान कराकर आत्म दृष्टि प्रदान करते हैं। देह क्षण भंगुर है, अंततः छूटेगी, मैं देह से भिन्न हूं, ये लक्ष्य सतत बना रहे। अपने को ये चीज जो है ना आरोपित करनी है पहले। देखिए कोई भी ज्ञान होता है ना, वो समझे कि सीधा हो जाएगा, पहले तो अपने ऊपर आरोपित करो, पहले तो एक्सेप्ट करके चलो उसको, श्रद्धा हो उसके ऊपर, फिर उसको आरोपित करके, और फिर उसको अपनी समझ के अनुसार उसको करो, उसके भेद समझो कि ये स्थिति कैसे है। और उसमें जब चिंतन करोगे बार बार, तब वो आत्मसात हो जाए, आत्मसात। जीव के प्रत्येक क्रिया से पूर्व आत्मा का लक्ष्य कर लेना चाहिए। मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। देह से जुड़े हुए संबंध भी मेरे नहीं हैं, तथा इसके कारण होने वाले संकल्प विकल्प भी मेरे नहीं हैं। ये जो उसके उसके कारण संकल्प विकल्प करता हूं, ये भी मेरे नहीं है, ये भी मेरे नहीं। मैं इन तीनों से, देह, देह से जुड़े संबंध और संकल्प विकल्प, मतलब इस मैं भिन्न मात्र जानने और देखने वाली आत्मा हूं, इन तीनों से भिन्न। ना मैं देह हूं, ना से देह से जुड़े संबंध है, ये माता पिता पत्नी बच्चे ये सारे, और संकल्प विकल्प ये भी मेरे।
मेरे, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ये संकल्प विकल्प कहाँ, ये तो सारा खेल चित्त मन मन के अंदर हो रहा है, बुद्धि खेल खेल रही है, बाहर के हैं सारे संकल्प विकल्प, ऐसा हो जाए, ऐसा करूं, ऐसा। मैं तो देखने वाली एक आत्मा हूं, और इतना शरीर के साथ अपने आप को अलग थलग करना पड़ेगा, ये हमको, हम जुड़े हुए हैं शरीर के साथ। अब इसको बार बार जब कहा जाता है कि भोजन खाने वाला ये है, भोजन करने वाला, मैं तो इसको भोजन करते हुए देख सकता हूं, देख रहा हूं। सांस लेने वाला ये शरीर है, मैं इसको सांस लेते देखता हूं। मैं इस शरीर को सोता हुआ देख रहा हूं, मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं। मेरा तो मेरे ज्ञान में आ रहा है सब कुछ, और कुछ नहीं हो रहा मेरे से, मैं ज्ञाता दृष्टा। वो एक अलग करेक्टर है, उसको हम समझ नहीं पाए अभी तक। उसको हमने इसके साथ जोड़कर, ये सुखी दुखी ये सब कुछ हो रहा है, इस पे तो हर चीज हो रही है, गर्मी थोड़ी सी सर्दी कैसा जो कुछ हो रहा है इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा, अगर इस पे आ रहा है तब भी महसूस कर रहा है, ये ठीक है, इसको हो रहा है, पड़ोसी को हो रहा है, ये मैं हूं ही नहीं, ये मेरा पड़ोसी है। अनंत काल से स्वयं को स्वयं के विषय में ही भ्रांति हो रही है, अनंत काल से अपने को स्वयं के विषय में ही भ्रांति रही, ये भ्रांति है हमारे। अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए स्वाध्याय, ध्यान, भक्ति और व्युत्सर्ग की क्रिया जागृति के साथ करनी है। ये भी अगर एज ए रूटीन कर रहे हैं हम, तो ये भी नहीं, क्रिया जागृति के साथ करनी, जागृत होते हैं तब ये काम होता है। सतत इस बात का ध्यान व सावधानी रखनी है कि कहीं पर भी राग द्वेष या मोह ना हो जाए। मतलब मोह ना हो जाए इसका मतलब दर्शन मोह नहीं है, राग द्वेष ना हो ये चरित्र मोह नहीं। खेल तो सारे ये दो कर रहे हैं, ये दो कर रहे हैं, तो कहीं पर भी राग द्वेष या मोह ना हो जाए। हाँ, इसी से होता है। आत्म लक्ष्य के बिना की जाने वाली धर्म क्रिया पुण्य बंद कर सकती है। अगर मेरा लक्ष्य आत्मा को प्राप्त कर, आत्मा तक पहुंच जाऊं, आत्मा का कल्याण कर लूं, आत्म लक्ष्य के बिना की जाने वाली धर्म क्रिया पुण्य बंद कर सकती है, परंतु संसार परिभ्रमण का अंत लाने में सहायक नहीं बनती। अब जितनी क्रियाकांडी हम बन जाते, ये क्रिया मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसे करा, वो क्या होगा, पुण्य का बंद कर दे, बहुत अच्छा संसार मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। जीव ने अनादि काल से पर पदार्थ में अपनेपन की बुद्धि रखी है, इसलिए जीव दुखी है। परंतु जब उसकी दृष्टि स्वयं द्रव्य यानी आत्मा पर केंद्रित होगी, तब जीव परम सुख का अधिकारी बन सकता है। अब जीव स्वयं द्रव्य यानी आत्मा पर केंद्रित होगी, तब जीव परम सुख का अधिकारी बन सकता है। मेरा उसके साथ कनेक्शन ही नहीं, मेरा कनेक्शन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। अब शरीर के साथ हो रहा है तो मैं कैसे समझूंगा कि ये शरीर तो आत्मा से कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे भावों से जो जा रहा है वो उसको वो पकड़ रहे हैं, वो उसको पकड़ भावों से कहते। आप आंख से, पांचों इंद्रियां, पांचों इंद्रियों में आप जैसे आंख से पूरी पिक्चर देख रहे हो, क्या वो आत्म प्रदेशों में पिक्चर जा रही है? नहीं, ये आंख से देखते हैं, वो आंख के सुराख से अंदर गया, पीछे जो है रेटिना के ऊपर पिक्चर बनी, रेटिना के बाद में उसमें से सिग्नल निकलेंगे, जिस जिस रंग के सिग्नल है, वो रेड का उसकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है, उस चित्र का पूरा कार सिग्नल बन के वो सिग्नल अंदर जाते हैं, वो आत्म प्रदेश पकड़ते हैं। कोई तार से तो जुड़ा नहीं, वो आंख से वो जुड़ा नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वो इस सिग्नल को कैच करके पूरी पिक्चर वहां बनती है। वो कहाँ पिक्चर बनती है? आत्म प्रदेशों में। मेरे आत्म प्रदेशों में जो मैं आंख से बाहर से देख रहा हूँ, जो गे को देख रहा हूँ, वो गे जो है देख जिसको मैं देख रहा हूँ, उसकी पिक्चर जो है मेरे अपने ढंग से, उसको उसको अंदर जो है ना भावों में, उसको तो लाल कैसा है, उसका तो सिग्नल जाएगा तो ये लाल रंग का सिग्नल है पीले का, वो पूरी पिक्चर की इंफॉर्मेशन उसमें, हाँ इम्पल्स जैसे करंट की होती है इस तरह अंदर जाएगी, उसको पकड़ के वो पिक्चर बना देगा, और एक समय के अंदर बनेगी। जो मैं देखे जा रहा हूँ वो अंदर पिक्चर बने जा रही है। कोई ऐसी होती है वो निकलती नहीं। अब वहां तक जाती है ना, तो कोई बात नहीं, पिक्चर बन गई।
अब मैं अच्छी या बुरी जैसे कहा, अब खेल जो आ गया ना, ये मौनी कर्म का आ गया, कर्म बन जाएगा, वरना मैं देख रहा हूं बन नहीं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? वो उस पिक्चर बन रही है, पर उसमें आत्म प्रदेशों में स्पंदन नहीं हो रहा अच्छे खराब का, जो फीलिंग जो हो रही है ना। और जैसे मैंने हल्का सा, मुझे अंदर से हर्ष ही हुआ या अंदर से थोड़ा सा दुख हुआ, उसको इतने सूक्ष्म एकदम सिग्नल पकड़ा, कर्म का बन। इसलिए कहा ज्ञाता दृष्टा, तू देखता रहे। मतलब कैमरा लेकर आप घूम रहे हो और बटन दबाते नहीं हो, जितना मर्जी घूमते रहो, कोई प्रिंट नहीं गया अंदर, कोई नहीं। और जहां हम रुके और बटन दबाया कि ये सीन अच्छा है, वहां सीधी पिक्चर अंदर गई, वो पिक्चर फिर जाती नहीं। अब इतने लोगों को हम भीड़ में मेले में देखते हैं, किसी की शक्ल याद नहीं रहती, पर जितने कोई प्रिय है या कोई बहुत सुंदर है या कोई बहुत खराब है, वो बड़ी भयानक सी शक्ल है, वो याद रह जाएंगी। इसलिए कि वो नॉर्मल से हटके है। बाकी इतने लोगों को एग्जीबिशन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, किसी का याद रहता है चेहरा? नहीं है। भीड़ नजर आ रही है पर चेहरे याद नहीं रहेंगे, लेकिन उसमें से पर्टिकुलर चेहरा जो है वो याद रह जाएगा, जिसके ऊपर आपने फोकस कर दिया, चाहे 1 मिनट का लगा। और फोकस करते किस दृष्टि से देखा, किस दृष्टि से देखा, उस दृष्टि से जैसे अगर देखा, वो चित्र अगर अंदर बना, तो वो हो सकता है कि 2-4 दिन तक घूम घूम के आता है। कर्मों का बंधन। कर्मों का बंधन, हम फंस गए उसमें। वो इसीलिए कहा है जोता जहर छे, कि आंख से देखना जो है तेरे लिए जहर हो गया, तू वहां फंसेगा, तू देख ही मत। अब बिना देखे तो रहा नहीं जा सकता। आप पढ़ा रहे हो, हाँ, देखना तो पड़ेगा तभी समझ आएगा। हाँ, उदाहरण भी क्या दिया। यही तो है। इतनी बड़ी चीज आ जाए। पर अध्यात्म ये कहता है तू ये भी मत पढ़, ये भी मत देख, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं लेकिन है। आत्मज्ञान के लिए तो चाहिए ना। बस ये चाहिए, हम समझते हैं। अगर नहीं भी ये सब कुछ होता और आप अपने अंदर रहते हो, कर्म नहीं बांधते हो, ये जो हम सीख रहे हैं कर रहे हैं ना, इसलिए कि हम कुछ और भी करते हैं, इसके कारण हम चिंतन मनन ये सारा चीज चाहिए, कुछ नहीं करता। वो आपके पास एक आता ना वल्कलचेरी, वल्कलचेरी का करेक्टर आता है, उसको स्त्री और पुरुष का डिफरेंस नहीं पता था। क्यों? पैदा हुआ, प्रसन्न चंद्र के भाई थे, छोटे भाई थे, तो वो हुआ कि माता मर गई, फिर धाय मर गई, पिता ने दीक्षा ली हुई थी, भाई ने बड़े ने दीक्षा ले ली, रह गया अकेला। उन्होंने आश्रम में बुला लिया, वहीं पला। वो सिर्फ मुनियों को देखता, तात तात कहता था उनको सबको, वो सबको, वो स्त्री आई उसको भी तात बोलने लगा। वो हैरान हो गई, ये इतना बड़ा, उसको समझ ही नहीं बल्कि चीज। वो पत्ते पुत्ते बांध के रहता था, बस इतना सिंपल था। कल्याण कर गया आपने, जिसको एक लाइन याद हुई वो कल्याण कर गया। क्रियाओं में वो बात नहीं है। आप, मैं कर रहा हूं कुछ मत जानो, और अपने में अंदर रहो, अपनी आत्मा में रहो, अपने मजे में रहो, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, तब भी कल्याण हो। ये तो हमने सम्यक दर्शन का पढ़ा था कि क्वेश्चन किया, क्वेश्चन था कि ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन होता बोला होता है। ज्ञान बिना, मतलब ये पढ़ा जो शास्त्रीय ज्ञान है, इसको किए बिना सम्यक दर्शन हो सकता है? बोले हो सकता और अंतर्मुखी है। 8 साल के बच्चे को हो सकता है, वो भी गर्भ का काल मिला के बीच में, उसको क्या, उसने क्या पढ़ाई कर ली है? हम उस वस्तुस्थिति को, उस वास्तविकता को समझें। ये इसलिए कि हम अंदर टिक नहीं सकते, तो कम से कम इतना ज्ञान तो हो जाए कि उतना हमारा नुकसान ना हो, थोड़े नुकसान वाले काम कर लेंगे। भाई फजूल पे सोचेंगे ना, कम से कम स्वाध्याय कर रहे हैं ना। ये ये मतलब वहां हम वहां पहुंच नहीं पाते जहां पहुंचना है, तो हमने एक रास्ता बीच में निकाल लिया, कुछ नहीं जानते अपने अपने आनंद में।
अपने में ही रह रहे हैं, ना किसी को देख रहे हैं, ना बातचीत कर रहे हैं, जैसे लोग जंगलों में चले जाते हैं, अपने में ही रहते हैं। जंगल में जाके भी घर याद आए तो तब फिर कोई फायदा नहीं है। तो करनी चाहिए। भगवान ने जब फाइनली कहा ना अक्रिय हो जा, मुझे अक्रिय होना है। अब अक्रिय होने के लिए ही मुझे सारा करना पड़ेगा। और अगर मैं ये सोचूं कि इतना हो गया, इतना जान गया, ये जान गया, ये जान गया, ये जानकारियां फंसा देंगी। ये भी सारी पौद्गलिक है। जब तक इसमें से वो पोर्शन आत्म साधना होगा, भाव से आत्मा जो है वो नहीं होगी, तब तक प्रॉब्लम होती रहेगी। बड़े प्रकांड पंडित होते हैं। जब ये हुआ ना कि जिस अभवी से जीव से वो खुद मिथ्या दृष्टि, उसके उसके पढ़ाने से सम्यक दृष्टि करके केवल ज्ञान प्राप्त करके शिष्य, और वो अभवी है, और वो ऐसा प्रवचन कर सकता है कि जैसे तीर्थंकर समोसरण में करते। यहां तक की बात एक जगह नहीं, कई जगह पढ़ने में आती कि वो वहां तक पहुंच सकता है, वो 21वें देवलोक तक जा सकता है। अगर साधु बन जाए तो गुरु बन सकता है, और श्रावक रहेगा तो 12वें से ऊपर नहीं जाएगा। जीव ने अनादि काल से पर पदार्थ में अपनेपन की बुद्धि रखी है। ये जो अपनापन पर पदार्थ में जुड़ा हुआ है ना, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे परिस्थिति है, उसमें अपनापन है। ये मैंने किया, ये मेरी, मेरा मेरा जब करता है और मैं करता है, तो ये बुद्धि रखी, इसलिए जीव दुखी है। परंतु जब उसकी दृष्टि स्व द्रव्य यानी कि आत्मा पर केंद्रित होगी, तब जीव परम सुख का अधिकारी बन सकता है। जब सारा काम अंदर ही होना है तो फिर क्या, मुझे अंदर रहने की प्रैक्टिस हो जाए और 48 मिनट अंदर रहूं, ये थोड़ी आया है कि उसके इतने कर्म होने चाहिए तब वो करे। कुछ भी कर्म है, तेरी साधना क्या कि 48 मिनट अंदर रहना और तूने मुक्त हो जाना, केवल ज्ञान हो गया। बस 48 मिनट अंदर रहना, एक समय भी कम नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए मुझे बताओ कौन सा ज्ञान चाहिए? अंदर रहना है। अब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये चीजें याद आएंगी, ये फंसाने वाली भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ये नहीं करते तो फिर जो करते हैं उसमें ज्यादा कर्म बंधता है। और ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये पढ़ने के कारण नहीं कर रहे हैं, जो समझ आ रही है। इसका मतलब है मथे कि बन्ना करते महाराज जी, कराते समझने के बाद में मुझे सब कुछ छोड़ना है। मथे बन्ना महाराज जी। हाँ जी। हाँ, तो पर एक तो हम लोग इस भव में तो किसी को केवल ज्ञान होना नहीं है, तो ठीक है। ये हम क्यों अपने दिमाग में रखें कि इस भव में नहीं होना। हाँ, अगर कोई ये आत्मा, कहा जाता है कि मत सोचो कि होना या नहीं होना। जी आप तो बिल्कुल ये सोचो बिल्कुल, कि इस भव में होना है। बिल्कुल दस सही बात है। 10 आश्चर्य हुए हैं, जिसकी कंडीशन थी कि ऐसा नहीं होगा, वो वैसे 10 आश्चर्य हुए हैं, तो समझो 11वां आश्चर्य हो सकता है, मैं प्राप्त कर सकता हूँ। पुरुषार्थ तो वैसे। हम आशा कर सकते हैं। हाँ, उसको उसको समझे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये भी कहा है 99.9 मोक्ष हो सकता है। हाँ, एक बस एक ये हो सकता है कि जहां जाओ वहां काम हो जाए, यहां तक पहुंच सकता है। जी मोक्ष मोक्ष बंद है, मोक्ष मार्ग बंद नहीं है। मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ। वो तो खीर तक भी चाह रहे हाँ, मतलब उस दरवाजे तक, मोक्ष के दरवाजे तक जाने वो मार्ग है। उस मार्ग, उस दरवाजे का, उसकी जो थ्रेशोल्ड है, जो उसकी दरवाजे की, वो उस पे वहां तक आप पहुंच सकते हो, जिसको देहरी कहते हैं। उस दरवाजे के वहां तक पहुंच सकते हो। 90, तभी कहा 99.99, तो थोड़ा सा रह जाए। तो इसमें इतना पुरुषार्थ मैं करूं, ये तो बाद की बात है। केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की बात करो ना, कि पहले मुझे सम्यक दर्शन लेना है। सम्यक दर्शन लेने का भाव करना पड़ेगा ना, तब आगे चौथे से ऊपर बढ़ेगा निश्चय में। पहले आप केवल केवल ज्ञान की बात ही, हाँ वो चौथे पे पहुंच गए तो केवल ज्ञान की सोच लो। क्योंकि अब पता है कि केवल ज्ञान, आप भवी हो, केवल ज्ञान मिलेगा मिलेगा, आपके भव ज्यादा नहीं।
आपके ज्यादा से ज्यादा 15 भव है, अगर आप सही ढंग से चलते, अगर सम्यक दर्शन वमन नहीं करते तो ज्यादा से ज्यादा 15 भव बताएगा, नहीं तो 3 4 5 7 8 सात आठ बस ऐसे हो जाएगा। आपकी दो ही गतियों में, मतलब उसमें जाओगे, दो दंडक रह गए, या मनुष्य बनोगे या देव बनोगे, इसी में रह गए। इसलिए केवल ज्ञान की बात ही मत सोचो, पहले सम्यक दर्शन की सोचो, और उसके लिए कषाय कम करने हैं। कषाय हमारे क्या कम है, और मिथ्यात्व कम करना है, बस दो चीजें करनी है। और सबसे पहले उस पे देखो कि ये मुझे क्लास ये पास करनी है। केवल ज्ञान की तो बातें बहुत दूर की है, और एक बार वहां पहुंच गए केवल ज्ञान मिल जाएगा, अपने आप आएगा, टाइम पे आ जाएगा। ये बात अपने अंदर ना करके, और तभी मैं कह रहा हूं कि लक्ष्य पहले शॉर्ट रख के और पुरुषार्थ पूरा रख के उसको अचीव करो। भाई ओलंपिक में खेलना है, पहले अपनी सिटी के अंदर उस लेवल में, या कॉलेज स्कूल के अंदर टॉप तो हो जाओ। गेम्स में, ओलंपिक में खेलना है तो पहले स्कूल में, फिर अपनी सिटी में, फिर स्टेट में, स्टेट लेवल होता है, फिर देश के लेवल पे खेलना पड़ता है, तब देश से सेलेक्ट होकर ओलंपिक में खेले। प्रैक्टिस तो करता है। अपने को तो अब छोटा लेवल रखो ना, कि मुझे सबसे पहले मुझे कषाय कम करने और मिथ्यात से निकलने। नंबर 1 मिथ्यात, यानी दर्शन मोनिय मेरा ठीक हो। मिथ्यात के लिए, मिथ्यात को दूर करने के लिए वो ज्ञान। देखिए ऐसा है, इन सब की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गुरु ऐसा कुछ मिल जाए या हमको बता दे, तो वो सीधी चीजें उससे ग्रास्प कर लो, जो उसने 15 साल से सीखी हैं, आप 15 घंटों में सीख सकते हो। तो उसको रिसीव कर लो उसको, और फिर उसके ऊपर कार्य कर दो। ऐसे भी लोगों ने करा। दसुकुमार ने कितने प्रवचन सुने थे, एक प्रवचन जो सुना उसी से उनको वैराग्य हो गया, दीक्षित हो गए, और उसी दिन उनकी मुक्ति हुई। बताओ उसमें क्या 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 कर लिया था उन्होंने, कितने आगम पढ़ लिए थे, कितने सारे पढ़ लिए। इसका मतलब है कि वो ज्ञान, वो भूमिका, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म बिल्कुल किनारे पे पड़े थे। ये निकाचित कर्म फंसा हुआ था, और उसको निकालना। तो हम अपनी स्थिति वैसी ला सकते हैं ना। इसका मतलब उनका पहली स्टेज के अंदर 99.9 तो बना ही हुआ है। जीव, अच्छा टाइम हो गया। जीव ने अनादि काल से पर पदार्थ में अपने मत, पर पदार्थ में अपनी बुद्धि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई मेरा नहीं है, चीजें रखो ना, हाँ ये है, मेरी है कहने की जरूरत नहीं। मैंने दी, मैंने की, इस शब्द को हम अवॉइड थोड़ा करना सीखें। निकलता है मुंह से कि मैंने किया, मैं करनी बंद करें, मेरे मेरे कहना बंद करें। हमको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर्व के ज्ञान से आत्मा को सुख संवेदन होता नहीं है, किंतु निज आत्मा को जानने से आत्म ज्ञान से संवेदन होता है। सारा देखो, ये पूरी लाइन आपका ये निष्कर्ष आ गया। सर्व के ज्ञान से आत्मा को सुख संवेदन होता नहीं, यानी कि आनंद आत्मा का, आत्मिक सुख नहीं होता, किंतु निज आत्मा को जानने से आत्म ज्ञान से संवेदन। बाहर का जो मर्जी कर लो इतना ज्ञान। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारक, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, तप की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन अपनी आत्मा में नहीं जा पाते। 48 मिनट, 48 मिनट नहीं है, साधना भी कितनी होगी थी, बेले बेले का पारना करते। ज्ञान भी, कोई जो प्रश्न किया वो भी ज्ञानी कर सकता है, अगर प्रश्न उनके किए हुए हैं, उनको इतना समझाया गया, क्या सानिध्य मिला, सारी चीजें मिली, पर दृष्टि बाहर थी, किस पे थी, महावीर स्वामी पे थी। तो ये बात ये आ रही है, किंतु निज आत्मा को जानने से आत्मज्ञान से संवेदन। हम मंदिर में कहीं पर गुरु के साथ जो भी मत कर ले, प्राप्ति जो होगी वो अपनी आत्मा में होगी। और जिसमें उनको, वो जहां उनकी दृष्टि थी, वो दृष्टि उनको लगा कि मुझे छोड़ के चली गई है, उसी समय उस दृष्टि से कहां चले गए, अंदर चले गए, और समय नहीं लगा। वापस वहां तक पहुंचते पहुंचते केवल ज्ञान के धारक बन के आए। ये हम इस बात को पूरी तरह अंदर से
अपना एक्चुअली क्या है कि हम लोग जैसे हम ना, आदमी अपने सामान का कैलकुलेट करता है, अपने वैल्यूबल्स का करता है कि मेरे पास ये है, ये है, ये है। हमको इसका कैलकुलेट करके, और मैं क्या पॉसिबल है, क्या कर सकता हूँ, हर एक का एक अपना प्रोग्राम होगा, एक प्रोग्राम बना के चलना पड़ेगा। मेरे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरे अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, मैं कौन सा रूट लूं। अब डॉक्टर पूछता है कि आपको दवाई बताने लगा, कहता आपको किसी से एलर्जी तो नहीं है, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। जैसे आप कहते हो कि मुझे सल्फर से एलर्जी है, इस चीज से एलर्जी है, वो आपकी गोली बदल देता है, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, वो एलिमेंट नहीं होता, वो उसको फिर आपको दूसरी गोली दे देता है। वो सही डॉक्टर होता है जो आपसे पूछ के करता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं, कोई ऐसी चीज खाने में आपको किसी चीज का परे जो आपको दिक्कत आती है, पूछकर फिर उसको डिसाइड करता है। अब यही हर एक व्यक्ति का एक्चुअली अपना है। हम किसी को फॉलो करके सोचो कि महावीर ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करूं, इसने ऐसा प्राप्त किया था, ऐसा करूं, नहीं। सबका अपना अपना पाथ है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी मेरी पोजीशन क्या है, मेरे अंदर क्या प्लस है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ काम ऐसे, मैं नहीं कर सकता। अब किसी व्यक्ति को पता कि मैं दौड़ नहीं सकता, मैं तेज नहीं चल सकता, तो उसको ये बताता है कि भाई तू खाना खा के कम से कम 10 मिनट तक वज्रासन कर, ये इक्विवेलेंट टू इतनी सैर होती है। तुझे कहीं चलना नहीं, कहीं जाना नहीं, वो इतनी क्षमता नहीं है उसमें, उसका सब्स्टिट्यूट है वज्रासन। ये चीजें उसको जाननी है कि मेरे में ये कमी है, मैं इसको इससे दूर कर सकता हूँ, इसको इससे कंपनसेट कर सकता हूँ, ये ऐसे हो सकती है। या तो खुद कर ले, या किसी स्पेशलिस्ट के पास चला जाए कि मुझे भूख ज्यादा लगती है, मैं उपवास कैसे करूं, मेरा तो और तबीयत खराब हो जाती है अगर मैं भोजन नहीं लेती। फिर उसका सोल्यूशन है, खाने वाले भी मुक्त हो गए हैं, फिर उसके लिए वो मार्ग दूसरा होगा। अपने को पूरा अपना देखना है। हर हर आदमी डिफरेंट है। अपनी कमी अपने को ही पता होती है। हाँ, कर्मों के अनुसार डिफरेंट है, और आत्मा के हिसाब से सब बराबर है। और मैं किसी की नकल करके थोड़ी कुछ हो सकता हूँ, मुझे तो अपने अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से चलना। चलिए यहीं तक ही आज, और सब रह गए सब्जेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत है, कुछ हुई, कोई संशय, कोई शंका? नहीं महाराज जी। मतलब हम ना अपना प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करें। हम जो है, मैं कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ये, पहले प्रोग्राम बनाएं कि मेरे में क्या है। क्या मुझे जप में आनंद आता है, क्या मुझे उपासना में आनंद आता है। फिर उस ढंग से अपनी जितने प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, सारा देखकर फिर एक मार्ग निकालें, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मार्ग, इससे मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता। और ये घर में भी हो सकता है। पहले ये माइलस्टोन के ऊपर पूरा टारगेट इस पर रखे, केवल ज्ञान की बातें कर ही मत। वो एक बार हो गया, फिर केवल ज्ञान अपने आप आपको समझ आएगा, पर सब अपने आप हो। तो अपने को टारगेट, और सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि आपके कोई ज्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं। आपने दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी पे करना है, आपने कषाय कंट्रोल करने हैं, ये कंट्रोल कर। कोई किसी तरह का संदेह हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है ना एकदम अंदर क्लैरिटी कर लेनी चाहिए। और जितना जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, जिनको आज मतलब है ये 650 से ज्यादा ही हो गया, 660 क्लासेस हुई हैं। तो ये जैसे विपिन जी बैठे हैं हमारे पास, इन्होंने पूरी दिया। विपिन जी, आपकी स्थिति क्या है, क्या समझ आया? महाराज जी, आज आपने जो इतनी उम्दा बातें इतनी अच्छी तरीके से समझाई हैं, पहले समझ में आई थी, बट आपने जो डेप्थ एनालिसिस करा है ना, वो अब बहुत क्लियर हो गया है और बेटर हो गया है। पढ़ते रहते हैं तो और क्लियर होते रहते हाँ, हैं। हम भी लोग बार बार रिपीट करते हैं, मुझे हम ये है कि कोई भी नहीं, हम भी जब जब भी पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, और कुछ निकल के आता है, और कुछ निकल के आता है। अब हमारे ये 25 बोर्ड मैंने तीसरी बार पढ़ा, तो जो कितनी चीजें जो हमने पहले मतलब पढ़ते पढ़ते भी दिमाग इधर उधर चला जाता है ना, ध्यान तो हाँ मिस जी, हो हाँ। जाते हैं। अब हम पढ़ते जा रहे हो तो वो पोर्शन जो है लगता है कि पहले क्यों मिस कर दिया। देखिए, तो ये बात भी भगवान ने बताई हुई है कि किस समय कौन सा शब्द आपके ज्ञान में आना है, हाँ, उसका समय भी तय है। कौन ये सा बात गे आना है, हाँ, एक बार आप पढ़ोगे, कुछ मिस होगा, कुछ आ जाएगा।
दूसरी बार पढ़ोगे कोई और आ जाएगा, तीसरी बार। ये तो अभ्यास है, रिपीटिशन, वो तो अभ्यास, यही अभ्यास होता है, ये पढ़ने का यही फायदा है। लेकिन एक बार जब सारा पढ़ के और सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई, सब कुछ बंद कर दो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपने समझ लिया कि मुझे क्या करना है। अब करने की बात आ गई कि खुद मुझे अपने अंदर क्या करना है। प्रैक्टिकल में अगर हम उसी में ही लगे रहे, प्रैक्टिकल ये ज्ञान ये ज्ञान ये ज्ञान, वो इकट्ठा करा और एक्चुअल जो उसका प्रयोग है प्रैक्टिकल नहीं किया, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहे, तो काम गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि शरीर बड़ी जल्दी गिर रहा है, वो डिले हो रही है बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि डाउन जा रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, सब कुछ हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। और क्या होता है कि इतनी थ्योरी इतना पढ़ते पढ़ते उस स्टेज पे आ जाते हैं कि आप प्रैक्टिकल करने की हिम्मत ही नहीं रहती। चलिए, मंगल पाठ हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। सुजाता महाराज। हाँ जी, मार्ज एकाशना करा दे हाँ जी, धारणा प्रमाण।